मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अपनी उम्र से मुतल्लिक़ की गई पेशगोई किस तरह झूठी साबित हुई। आज की वीडियो में भी आप मिर्ज़ा साहब की एक पेशगोई का तज़किरा करेंगे और आपको उन हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि किस तरह मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई भी झूठी साबित हुई। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा साहब ने एक खुदाई इल्हाम का दावा किया और ये बात की कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ है कि मैं मक्का में मरूंगा या मदीना में। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, मिर्ज़ा साहब के खुदा को भी मालूम नहीं कि मिर्ज़ा ने मक्का में मरना है या मदीना में, लेकिन तारीख़ गवाह है कि मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई भी सरासर गलत साबित हुई और मिर्ज़ा साहब मक्का या मदीना मरने के बजाय लाहौर की अहमदिया बिल्डिंग में 26 मई 1908 को मरे और बज़रिया रेलगाड़ी मिर्ज़ा साहब की मैयत को कादियान ले जाया गया। नाज़रीन किराम, मक्का मदीना में मौत तो दरकिनार, मिर्ज़ा साहब को अपनी सारी ज़िंदगी इन मुक़द्दस मकामात में कदम रखने की तौफ़ीक तक नहीं हुई। जब कभी मिर्ज़ा साहब से पूछा जाता कि आप हज क्यों नहीं करते तो मिर्ज़ा साहब तरह तरह की तावीलात करते। कभी कहते कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, कभी कहते इनके पास पैसे नहीं है, कभी कहते मेरी जान को ख़तरा है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह ताला को मंजूर ही ना था कि मिर्ज़ा साहब हरमैन शरीफैन की हदूद में दाखिल हों। जब मिर्ज़ा साहब की इस पेशगोई को कादियानी अहबाब के सामने रखा जाता है तो कादियानी अहबाब इसकी तावील ये करते हैं कि मौत से मुराद मक्की फ़तह या मदनी फ़तह होगी। नाज़रीन किराम, ये कायनात का सबसे बड़ा झूठ और दजल है। आप दुनिया की कोई लुग़त भी उठा करके देख लें, किसी लुग़त में मौत से मुराद फ़तह नहीं लिखी गई। अगर अहमदी अहबाब मिर्ज़ा साहब की किताबों को ही देख लेते तो शायद ये तावील न करते, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद वाज़ेह तौर पर लिखा है, अगर इन तमाम अल्फाज की तावील की जाएगी तो फिर पेशगोई कुछ बाकी न रहेगी, बल्कि मुखालिफ के नज़दीक एक बायस तमस्खर होगा, क्योंकि पेशगोई की तमाम शौकत और इसका असर अपने ज़ाहिर अल्फाज के साथ होता है और पेशगोई करने वाले का मकसूद ये होता है कि लोग इन अलामतों को याद रखें और इन्हीं मुद्दई सादे का मेयार ठहराएं। मगर तावील में तो वो सारे निशान मुकर्रर करदा गुम हो जाते हैं और ये अमर मकबूल और मुस्लिम है कि नुसूस को हमेशा इसके ज़ाहिर पर अमल करना चाहिए और हर एक लफ्ज़ की तावील मुखालिफ को तस्कीन नहीं दे सकती, क्योंकि इस तरह तो कोई मुकदमा फ़ैसल ही नहीं हो सकता। हम आखिर में अहमदी अहबाब से गुजारिश करेंगे कि इस पेशगोई की तावील करने के बजाय मिर्ज़ा साहब के मुकर्रर करदा मायार को मद्देनज़र रखें और हकीकत जानें कि इस पेशगोई से क्या मुराद है।